अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब यहाँ पे जो है संडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो हस्बैंड ने जो है ना 3-4 दिन से जो है जौ का आटा ला के रखा हुआ था कि भाई मुझे रोटी बना कर दो जौ के आटे की। तो मैंने कहा आज बनाती हूँ, कल बनाती हूँ। तो बस वो कह रहे थे कि सलमा तुम रोटी नहीं बना रही है, बस ब्रेड बटर खाई जा रही है। मैंने कहा चलें आज संडे है तो मियाँ जी को खुश कर लें। बस जो है वो कहते हैं ना, सबको खुश करने की कोशिश में हम जो है अपने आप को खुश करना भूल ही जाते हैं जी। तो यहाँ पे मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं जो कि, और भिंडी का सालन पड़ा हुआ था रात को। मैंने भिंडी बनाई थी तो वो साथ गरम करूँगी, साथ पराठे होंगे, साथ अचार होगा और ये मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। ये न्यूट्रेला जो नज़र आ रहा है ये हादी के लिए। गाइस तो आज हमने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था तो बस सुबह सुबह हम निकल आए हैं। यू नो कि हम अर्ली बर्ड हैं, सुबह सुबह सारे काम करने वाले। तो बस जी मैंने हस्बैंड को कहा कि जल्दी से नाश्ता कर लें और फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने किचन के जितने भी काम थे वाइंड अप किए, रूम अपना सेट किया और उसके बाद फिर हम निकल आए। तो आज जो है ना कुछ और भी असाइनमेंट थी, जैसे कि मुझे जाना था अपनी सिस्टर की तरफ, वहाँ पे सारी बाजी आई हुई थी तो एक गेट टुगेदर था। तो इसलिए मैंने कहा चलें ये वाले घर के जो काम है जल्दी से निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना अपनी सिस्टर की तरफ ड्रॉप कर। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ अपने लिविंग रूम की सेटिंग शेयर की थी, न्यू फर्नीचर उसमें कुछ मैंने रखा था। उसमें जो है ना अभी सेंटर टेबल्स जो है ना वो मैं थोड़ा रिप्लेस करना चाह रही हूँ और कुछ जो है ना क्या कहते हैं कॉफ़ी टेबल्स जो है ना वो मुझे नहीं लेने थे। तो हस्बैंड कह रहे थे देख लो यहाँ से कोई अच्छा लगता है। तो खैर मुझे यहाँ पे खास पसंद नहीं आया। मैंने ऑनलाइन कुछ देखे हुए हैं वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मैं क्या देखती हूँ, क्या लेती हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे फिर हमने सरसरी सी नज़र मारी और उसके बाद फिर हम अपनी मेन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले गए। अच्छा, आज की जो शॉपिंग है ना वो ईद की शॉपिंग भी आप कह लें कि ईद की ग्रोसरी भी हमने करनी है कि माशाल्लाह से जो है ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं। तो बस ईद का सामान भी मैं अभी ले लूँगी ताकि मुझे फिर बाद में ना आना पड़े। तो ईद में आपको पता है कि ये ज़्यादा पकाने वाला काम ही होता है तो ख़वातीन को ज़्यादा टाइम किचन में ही स्पेंड करना पड़ता है। तो मैंने कुछ एडिशनल मसाले वगैरह ले लिए थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस पे ना ये वाला मुझे नज़र आ रहा था छोटे छोटे गैजेट्स वाला रैक। तो मैं इसमें देख रही थी कुछ मुझे यूनिक चीज़ मिल जाए। तो मैं इस तरह की किचन के कुछ ना कुछ गैजेट्स ढूंढती ही रहती हूँ, कोई यूनिक चीज़ मुझे मिल जाए। तो मुझे जो है ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो शॉपिंग होती है ना मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है इंस्टेड में कि अपनी पर्सनल शॉपिंग करूँ। तो घर की शॉपिंग जो है ना वो मुझे ज़्यादा मज़ा देती है। तो ये कुशन बहुत मुझे अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर देखूँगी। तो यहाँ पे अब्दुल हादी ना हमारी आज काफ़ी मदद कर रहा है। लास्ट 2 टाइम्स मैं इसको नहीं लेकर आई थी, घर छोड़ आती थी। तो आज फिर साथ ही हमारे आया हुआ है क्योंकि इसकी वकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब्दुल हादी जो है ना वो मैंने रिजवान को कह रही थी कि आपकी ना काफ़ी आज हेल्प कर रहा है चीज़ें रखने में और माशाल्लाह से जो है ना अब समझदार है तो वो चीज़ चूज़ करने में भी इवन हेल्प कर देता है। और ये देखिए इसकी शरारतें, इसके साथ हैंग हो रहा था। मैं इसे मना कर रही थी कि अब्दुल हादी चोट लग जाएगी लेकिन बच्चे आपको पता है कहाँ सुनते हैं जल्दी। तो शरारतें इसको फुल सूझ रही थी इस वक्त। इसी तरह छोटी बोतलें लें, बड़ी खुले ना तो वो फिर ज़ाया हो जाती है। ये पेप्सी है, पेप्सी तो बाइकआउट में है ना। अच्छा, मुझे तो जल्दी पता भी नहीं चलता कि कौन से प्रोडक्ट बाइकआउट में और कौन से नहीं। तो खैर मुझे इसका कोका कोला का तो पता है। तो मैं उससे कह रही थी कि जो पाकिस्तानी ब्रांड आया हुआ वो दें हमें, और वो कह रहे थे कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, उसकी सिर्फ लार्ज पैकिंग जो है ना वही अवेलेबल है। एनीवेज़ यहाँ पे ना मैं मसाले ले रही हूँ। शान के मसाले मुझे ज़्यादा पसंद है, इसकी रेसिपीज़ जो है ना बड़ी मज़े की होती हैं और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मैं लेती। जो रेसिपी मिक्स है ना मैं बिरयानी के लिए इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ पे चिकन कढ़ाई के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो है ना बहुत ही अजीब बात हुई हमारे साथ। ये मैंने ना मसाले 2 लिए हैं, इसमें जो है ना क्यूमिन सीड है जिसको आप कह लें सफ़ेद ज़ीरा, और गरम मसाले का पैकेट। ये हार्डली कोई जो है ना आधा पाव के करीब होगी कि पैकिंग। तो हमने सारी ग्रोसरी कर ली। जब हम बिल के लिए आए ना तो बिल हमारा रूटीन से ना जो काफ़ी ज़्यादा बन गया, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें बीच में आज नहीं ली थी जो रूटीन में लेते हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे समझ लें कि 4-5 हज़ार का बिल जो है ना एडिशनल था। खैर उस वक्त तो हमने पे किया, हम गाड़ी में बैठ गए, आके सामान वान रखा। तो फिर मैंने कहा चले मैं चेक करती हूँ क्योंकि मेरी आदत है मैं अपना बिल लाजमी देखती हूँ कि क्या प्राइस लगी है, कोई चीज़ रिपीट तो नहीं होगी, कोई मिस तो नहीं होगी। तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक चेक किया और ये जो क्यूमन सीड थे ना, ज़ीरा था सफ़ेद ज़ीरा, ये 1200 रुपये का ये पैकेट लगा हुआ, और गरम मसाला जो था ना तकरीबन 1000 रुपये का, 1100 का ये भी था।
तो हमें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हमें इन मसालों की कीमत जो है ना वो यही होता है कि चलो 200-300 रुपये या 400 रुपये इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन जो है वो चलो अगर बढ़ी भी है प्राइस तो टैक्स वगैरह डाल के काफ़ी अच्छी खासी कीमत बढ़ी हुई थी। और हम अक्सर चेक नहीं करते इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें उठाते वक्त कि इनकी तो कीमत कम ही होगी। तो बड़ी प्रोडक्ट्स लेते हुए अक्सर हम जो है ना कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं प्राइजेज़ का, कि प्राइस ज़्यादा ना हो, और प्राइस का कंपैरिजन करके अच्छे से चेक करके लेते हैं। बहरहाल इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समटाइम हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, लेकिन हमारी जो है टोटल प्राइस के अंदर जो है ना वो इस तरह से कुछ और भी प्रोडक्ट्स थी जिनकी प्राइस जो है ना अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा थी, जो नहीं होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। तो हमने रियलाइज़ किया कि हमें नेक्स्ट टाइम जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि आया दूसरे स्टोर्स पर भी यही कीमत है या यही स्टोर जो है ज़्यादा चार्ज कर रहा है। जी, तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ़ एक ही था कि हमें अपनी जो है ना चीज़ों का चेक एंड बैलेंस लाज़मी रखना चाहिए, क्योंकि पैसे जो होते हैं ना बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। डेफ़िनेटली अगर हस्बैंड कमा रहा है तो वो भी जो है वो सुबह जाता है शाम को आता है, तो वो मेहनत से कमाता है। तो आप जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं, हम अपने घर में ला रहे होते हैं, जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं, नया फर्नीचर लिया, कोई प्रोडक्ट लिए, तो उसके पीछे ना बहुत स्ट्रगल होता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आ जाती। तो जब भी किसी की कोई चीज़ देखे तो माशाल्लाह लाज़मी कह लिया करें। तो आज की वीडियो पे एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।